देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं लीड इंडिया टीवी न्यूज से साहिल श्रीवास्तव। आज हम आपको एक ऐसे बड़े चक्रव्यूह के बारे में बताना चाहते हैं। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें लाखों लोग फंसे हुए हैं, क्रिप्टो करेंसी। जी हां, एक क्रिप्टो करेंसी TLC के नाम से भी चलाई जा रही है। उसके संस्थापक ऑनर लवेश चौधरी, ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये महाघोटालेबाज है, करोड़ों का घोटाला किया है। आखिर इस क्रिप्टो करेंसी में लाखों लोगों के पैसे के साथ क्या चक्रव्यूह रचा जा रहा है, मैं शीर्षक प्रदेश के कुमार से संक्षिप्त में जानना चाहता हूं। क्यों कि बहुत जल्द लीड इंडिया टीवी पे पूरी जानकारी के साथ हम आपको इस न्यूज को लेके आएंगे। तो पहले हम संक्षिप्त में जान लें कि आखिर इस चक्रव्यूह को रचा कैसे गया और किस तरीके से ये चाल चली जा रही है। इन चालबाजों का हम पर्दाफाश करेंगे। आइए कुमार साहब, जय हिंद, बताइए। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि जब से बिटकॉइन नाम की एक करेंसी आई है, क्रिप्टो करेंसी, उसके बाद से एक बाढ़ सा आ गया है पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का, एक वर्चुअल करेंसी का, जिसमें लोग ब्लॉकचेन बनाते हैं। और अभी तो इन्होंने क्या किया है कि एक बिटकॉइन की सफलता को देखते हुए जो 50 रुपए से सीधा 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, लोगों को ये लालच दिखाते हैं कि हर दिन नया नया करेंसी आते हैं और लाते हैं वो, और लोगों को उसमें परचेस करवाते हैं। इसी में एक नया नाम है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारत सरकार ने कोई स्पष्ट नीति अभी तक डिक्लेयर नहीं की है, जबकि कायदे से ये भारत में प्रतिबंधित है। इस तरह का कोई भी करेंसी नहीं चलाया जा सकता। और भारत ही नहीं, पूरे देश में अगर समानांतर पैरेलल कोई करेंसी अर्थव्यवस्था कायम करता है तो देश के लिए ही बहुत खतरा होगा, देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा होगा। अगर ये समानांतर करेंसी बना लिया जाए तब तो सरकार नाम की कोई चीज किसी भी देश में नहीं रह जाएगी। अगर उनको सैनिक बनाना है तो उसका पगार भी वो पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, सुनने में कुमार साहब ये आया था कि क्रिप्टो करेंसी कुछ पैसे जो है मिलिटेंट ग्रुप को भी जाता है। क्या है, ये ब्लैक करेंसी है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई इसको ट्रैक नहीं कर पाता, तो इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो सकता है। जितने भी आजकल देख रहे हैं आप, जितने भी हैकिंग होते हैं उसमें लोग बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसीज के रूप में वो लेते हैं, जो इसमें लोग ब्लैक वाइट भी इसी कर रहे हैं। हाँ, ब्लैक वाइट भी कर रहे हैं। जितने भी इस तरह के 2 नंबर के धंधे हो रहे हैं उसमें इसी तरह का करेंसी का ट्रेडिंग हो रहा है। तो ये सारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो भारत सरकार को चाहिए कि इसमें नीति स्पष्ट करें, क्योंकि वो कुछ ऐसा सरकार के द्वारा बोला गया है। हाँ सर, ये जो हमारी जो वित्त मंत्री थी, उन्होंने सर पिछले दूसरे साल बजट में उन्होंने एक बात कही थी, लेकिन क्लियरेंस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो के जो भी बेनिफिट्स होंगे, जो भी आप उसमें कैश खाते में लेंगे, उसमें 28% टैक्स की बात क्या था। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये लोगों को समझ में आ गया कि ये लीगल हो गया, बट ऐसा है नहीं। मेरे हिसाब से सरकार को 28% भी नहीं लेना चाहिए। इस तरह के पैसे को पूरा उनको फ्रीज करना चाहिए। अभी मैं बताना चाहता हूं, एक लवेश चौधरी उर्फ नवाब अली, ये मुजफ्फरनगर यूपी का रहने वाला है। मैं आपको उसका फोटो, मैं उसको आपका फोटो दिखाऊं। ये भारत देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा आर्थिक अपराध यानी आर्थिक आतंकवाद का ये एक साम्राज्य फैलाया हुआ है। इनके करोड़ों एजेंट्स भारत में लोगों को कन्विंस करते हैं, मीटिंग लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये भारत में किसी केस मुकदमा में ना फंसे, इसीलिए इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया है दुबई में। अपना नाम इसने बदल लिया, नाम हिंदू रख लिया, और इसने दुबई में बैठ करके एक जिहाद भारत के अर्थव्यवस्था के खिलाफ चालू किया। इनके करोड़ों एजेंट यहाँ काम कर रहे हैं जो पब्लिक से पैसा USDT में लेते हैं। अब USDT में लेने का मतलब यह है कि इंडियन रुपीज में वो पैसा लेते हैं, हवाला के थ्रू दुबई भेजते हैं या अदर कंट्री में भेजते हैं। उसके बाद उस जो इन्वेस्टर्स है उसके खाते में USDT क्रेडिट हो जाता है। तो ये देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ है और ये एक आर्थिक आतंकवाद है। इस लवेश चौधरी उर्फ नवाब अली ने जो देश के खिलाफ एक मुहिम चलाया है, हमारी चैनल और हमारी संस्था बहुत जल्दी इनका एक एक चीज का पर्दाफाश करेगी। आप ध्यान में रखें, इनके बारे में जितनी ज्यादा सूचना हो हमें देने का प्रयास करें। इनके द्वारा चलाए जा रहे डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज, ये एक लिस्ट है, ये आप देख लीजिए। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं।
ये इनके द्वारा करीब 22 करेंसीज चलाए जा रहे हैं डिफरेंट तरीके से, सारे फर्जी, सारे फेक हैं। करोड़ों करोड़, हजारों करोड़ का एम्पायर इसने खड़ा कर लिया है, और सिर्फ इंडिया ही नहीं और दूसरे देश में, वियतनाम में और भी दूसरे कंट्रीज में भी इसके एम्पायर चल रहे हैं, ये धंधे चल रहे हैं। तो ये भारत के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए इस तरह की जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, कंट्री के अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का एक रणनीति भी जी हाँ, ये है। और एक तरह से ये जिहाद है जो भारत देश के प्रति छेड़ा गया है, भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए। इस जिहाद को हम लोग बेनकाब करेंगे बहुत जल्दी, देखते रहिएगा। इस देश के आर्थिक लुटेरे लवीश चौधरी उर्फ नवाब को ध्यान में रखिएगा। ये हिंदू का नकाब पहन करके देश के खिलाफ एक जिहाद छेड़ा हुआ है, आर्थिक जिहाद छेड़ा हुआ है। मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज भारत के, एनआईए हैं, रॉ हैं, आईबी हैं, सीबीआई हैं, उनसे भी कहूंगा कि आप भी इस पे पैनी नजर बनाए रखें और इनके एक्टिविटीज को ट्रैक करने का कोशिश करें। और जल्द से जल्द दुबई में अगर ये बैठा हुआ हो तो दुबई एडमिनिस्ट्रेशन से इसको इंडिया वापस ला करके इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बहुत जल्द जो है लवेश चौधरी उर्फ नवाब अली, जो क्रिप्टो करेंसी टाइप की 22 करेंसी को डेवलप किया है और विश्व के किसी भी देश को आर्थिक जिहाद के रूप में बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा रणनीति भी हो सकता है, तो भारत सरकार से निवेदन है कि भारत सरकार इस पर नकेल कसे और ऐसे अपराधियों को हिंदुस्तान में लाके सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये सारी न्यूज़ और ये सारी डिटेल्स हम आपको बहुत जल्द अपने चैनल से खुलासा करने वाले हैं। ऐसे अपराधियों को जब तक जेल नहीं हो जाएगी तब तक खुलासे होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.